उत्तर प्रदेश, गोंडा, भारतीय कुश्ती संघ, कैसरगंज लोकसभा सीट, बाबा रामदेव, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, भारतीय जनता पार्टी और न जाने क्या। देश में एक नाम इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी देशवासी जानना चाहते हैं कि कौन है वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने देश की बेटियों के इज्जत के साथ में खेला है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह एक सांसद हैं और नंदिनी सिंह नागर और बीजेपी के बीच की एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं हंगामा टाइम्स की एक्सक्लूसिव स्टोरी में, जहां पर हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, ये नाम पहली बार नहीं सुना गया है। ये एक बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो इस वक्त देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक नाम यूपी की केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त विवादों में, जहां पर ब्रजभूषण फिलहाल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं और उन पर तमाम महिला रेसलर्स ने गंभीर आरोप लगाए। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर देश की बेटियां बैठ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मुख्यमंत्रियों से न्याय मांग रही हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करें, तो वहीं पर आपको हम बता दें कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभियान भी चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात अलग की है कि वह अपने भाषण में भी कह देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को लेकर के देते हैं, लेकिन बीजेपी वाले उसके ऊपर तंज नहीं कसते हैं। आज उसी के हालात यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से देश की बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार उन्होंने पहले भी एक मर्डर किया था जिसको लेकर के वह खुलकर आए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने ये हत्या की है। तो आज उनको ये जरूरत है कि कहीं ना कहीं वह इस आरोप को भी स्वीकारें जो देश की बेटियां उन पर लगा रही हैं और उन्होंने जो गलती की है उसे स्वीकार लें। लेकिन लगातार देश की बेटियां सड़कों पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री और अन्य जिम्मेदारों से न्याय मांग रही हैं, जहां पर इस समय ये नाम चर्चा का विषय बना हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के बाहुबली सांसद हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार इससे पहले भी ये सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने विवाद किया था बाबा रामदेव और राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला था और अयोध्या में उन्हें घुसने भी नहीं दिया था। आपको दिखाते हैं पूरी विस्तृत रिपोर्ट में जिस तरह से भारत की बेटियां सड़क पर बैठकर न्याय मांग रही हैं और आज मोदी सरकार चुप है और देश की बेटी आज उनसे न्याय मांग रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका अभियान कहां गया है, आज वह ये सवाल पूछ रही हैं। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, पद कैसरगंज लोकसभा सीट के सांसद का है, जिला गोंडा, राज्य उत्तर प्रदेश और बिरादरी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत राजपूत नेता की है। ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी एक महिला पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला पहलवान का नाम विनेश फोगाट है, जो दिल्ली में इस वक्त धरने पर बैठी हैं। देश के टॉप रेसलर्स इनके साथ धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर है कौन? कौन है वो शख्स जिसने एक जमाने में अपने विरोध के कारण राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश के अयोध्या आने से रोक दिया था? कौन है वो शख्स जिसने ये स्वीकारा कि उसके हाथों एक हत्या हुई थी? कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह जो ये स्वीकारते हैं कि उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ खुलकर प्रचार किया और ये कहा कि पतंजलि के नाम पर देश भर में व्यापार हो रहा है, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अक्सर अपने विवादों और बागी तेवरों के लिए मशहूर रहे हैं।
एक जमाने में उनके निशाने पर बाबा रामदेव थे, जिन पर यह आरोप लगाया गया कि महर्षि पतंजलि के नाम पर देश भर में घटिया एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री कराई जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में कानूनी नोटिस भी मिला। इस पर बृजभूषण अड़े रहे और ये कहा कि उनके और बाबा रामदेव के बीच कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन जमानत नहीं कराऊंगा। 2022 में मॉनसून सत्र के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अपने क्षेत्र में बाढ़ की समस्या पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने ये भी कह डाला कि उनकी जुबान बंद है, उनसे कुछ पूछिए मत, वो आहत हैं अधिकारियों से और सरकार के रवैयों से। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या आने लगे तो बृजभूषण ने उन्हें खुली चुनौती दी और ये कह डाला कि वो राज को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। लेकिन बाद में बृजभूषण ने अपना विरोध वापस लिया, लेकिन राज ठाकरे का दौरा रद्द हो गया। अब इतिहास देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह आखिर हैं कौन। वो लगातार 6 बार से सांसद हैं। पहली बार 1991 में गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। आनंद सिंह को 1,13,000 वोटों से हराकर इतिहास बनाया। 8 जनवरी 1956 को गोंडा के विष्णोहरपुर गांव में जन्मे बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानी के शौक के बाद 1979 में कॉलेज से राजनीति शुरू की। इसके बाद 1980 के दौर में उनकी पहचान पूर्वांचल के एक युवा नेता के रूप में उभरी, जिसके पीछे हजारों की भीड़ खड़ी थी। 1988 में बीजेपी से संपर्क हुआ। इसके बाद हिंदूवादी नेता के रूप में बृजभूषण ने अपनी सारी छवि को बना डाला। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की छवि बाहुबली नेता की रही। 1993 के वल्लीपुर कांड में समाजवादी पार्टी नेता पंडित सिंह को गोली मारी गई तो इसका आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगा। 29 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने बृजभूषण को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने घनश्याम शुक्ला नाम के एक बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कराई। आरोप यह था कि 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए जिस दिन बलरामपुर और गोंडा में वोटिंग हुई, उस दिन घनश्याम शुक्ला की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। घनश्याम बृजभूषण के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस मामले में सीबीआई की जांच हुई, जिसमें बृजभूषण को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस बार बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर है। इससे काफी नुकसान हो सकता है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में बृजभूषण ने एक लंबा कार्यकाल बिताया है। इस बार उन पर जो आरोप हैं उससे ये कहा जा सकता है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के विवादों में आना बृजभूषण की राजनीति पर सवाल खड़े कर सकता है। उनका टिकट काटा जा सकता है, इस बात की भी संभावना जताई गई। लेकिन महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण ने यह कहा है कि अगर आरोप साबित हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये बात सिर्फ कहने के लिए ही काफी है, क्या जांच होगी और इसमें सच क्या निकलेगा, ये सब